आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रथ यात्रा के विघ्न होने पर ही एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, रथ को धीरे धीरे सप मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए ही प्रथम प्रतिहार और दंड नायक उस मार्ग में जाए। पिंगल, रक्षक, द्वारका, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाए कि रथ का कोई अंग भंग न हो। रथ का ईसा दंड टूटने पर ही ब्राह्मणों को तथा अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, सैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से, अनाविष्ट पीठ से भंग से प्रजा को भय। रथ का चक्र टूटने से, शत्रु सेना का ही आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग और प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इसमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर ही इसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए और विधि पूर्वक ही ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर ही घृत और समिधाओं से ही देवता और तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए ही हवन करना चाहिए और इस नाम से मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। ओम इत्यादि अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि के दुष्ट स्थान में ही स्थित ग्रहों की प्रशंसा तथा शांति के लिए ग्रह समिधाओं से हवन करनी चाहिए। ये समिधाएं प्रदेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए ही अकर की, चंद्रमा के लिए ही पलाश की, मंगल के लिए ही खदीर की, बुध के लिए ही अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गूलर की, शनि के लिए समी की, राहु के लिए दुर्वा की, केतु के लिए कुशाक की समिधा ही हवन के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लौहमात्र और छाग, ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात घी मिश्रित खीर, हविष्यान, क्षीरान्न, दही, भात, घृत, तिल और उड़द के बने ही पकवान, गुंदों वाला फल, चित्रवर्ण का ही भात और कांजी, ये क्रमशः ही नवग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने के बाद से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने के लिए किसी प्रकार का उपवास उपघात नहीं होता। अहिंसक जितेंद्रिय नियमों में स्थित और न्यास के धनार्जय करने वाले पृथ्वी पुरुषों पर ग्रहों का सदा ही अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए ही, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्रतिमा के लिए ही तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ही ग्रहों की
सदा ही पूजा करनी चाहिए। संतान के से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा मात्र कन्या, संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए ही जिसका राज्य नष्ट हो गया है, वह राज्य के लिए ही रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करें, ऐसा मनीषियों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम, स्फटिक, रक्तचंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर ही अथवा इसके चित्र का ही निर्माण कराकर ही जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसे रंग के वस्त्र और पुण्य पुष्प उन्हें समर्पित करें। गुंगुल का ही धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। इत्यादि ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समीधा, घृत, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति ही दक्षिणा दें। जो ग्रह उनके जिसके गोचर अथवा कुंडली में ही दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इस ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा ही तुम सब पूजित होगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन और ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्यों को अनेक प्रकार की दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी जप, होम, उपवास आदि में ही तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती है। इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंचकर जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रह की शांति के लिए ही ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें और घी के साथ ही तिलों का हवन करें। और देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए भी स्वाहा रूप अमृत है, पितरों के लिए स्वाधा रूप अमृत है तथा ब्राह्मणों के लिए आश्चर्य स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितर अति प्रिय हैं। स्नान आदि हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार से ग्रह और देवताओं का पूजन कर ही भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ में उतार कर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं से शांति के लिए ही दोष, जल, जौ, अश्वत्थ, कपास के बीज, नमक और धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहां 10 दिन तक ही उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन होने तक यह पूजा दशाहीन का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर ही फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।